हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, यानी जब भी हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको बेसिक्स को समझना है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स जितने भी हो सकते हैं वो आपको ऑलरेडी कवर कराया, मतलब उनको हमने आपके लिए कवर कर दिया है। तो उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कीजिए, ठीक है, बार बार उन वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते वक्त उन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है, ठीक है, कि यहाँ पर इस कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है या यूज़ होगा और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 4 16 प्लस इंटू 4 64, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने प्लेस हैं? 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यानी 6 प्लेस 1 2 3 4 5 6। तो 0.4000064 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है उनका लेवल अप करते रहेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं और ऊपर को लेते हुए जाएंगे क्योंकि ये बेसिक है, तो डोंट वरी। तो 0.08 इंटू 0.5 प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 8 5 सा 40। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने प्लेस है? 1 2, और यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये कितना आ गया? 0.040 प्लस 0.9। तो आप कैसे करेंगे? 0.040, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा फिर 9 आएगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 9 लिखेंगे, तो 049 पॉइंट, यानी 0.94 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपके एक बार समझ में नहीं आता है, आप उसे दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार भी नहीं आता है, तीसरी बार पढ़िए, और वर्ड्स को आपस में मतलब कनेक्शन उनका बनाते हुए चलिए, ठीक है। जब आप वर्ड्स को रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप जो वर्ड्स का मतलब है, ठीक है, जो कहना चाह रहा है उसका कनेक्शन जब आप बना पाएंगे तब जाके आप क्या कर पाएंगे, उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। और जहाँ से इक्वेशन के फॉर्म में आपने लिख लिया तो क्या होगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ बॉय इज आस्क्ड टू टेल 6/7 ऑफ एनी फ्रैक्शन, देन by mistake he has divided that fractions by 6/7 and got 13/70 more than correct answer, the fraction is, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप दोबारा पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको कनेक्शन कैसे उठाना है। व्हेन अ बॉय इज आस्क्ड टू टेल, ठीक है, यानी जब एक लड़के से कहा गया क्या कि आपको कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की? 6/7 ऑफ एनी फ्रैक्शन, यानी कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, वो फ्रैक्शन को मैंने क्या मान लिया? x/y मान लिया। क्या मान लिया? x/y। तो मुझे क्या करना है? 6/7 ऑफ, यानी इसका 6/7 ऑफ ये फ्रैक्शन करना है, ठीक है। देन बाय मिस्टेक ही हैज़ डिवाइडेड दैट फ्रैक्शन, यानी अब उसने गलती करी है,
क्या करी है, उसने क्या करी, गलती करी। उसको एक्चुअल में क्या करना है, ये करना है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, ही हैज़ डिवाइडेड, यानी उसने डिवाइड कर दिया दैट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, x अपॉन वाई, जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड कर दिया बाय 6/7, यानी 6/7 से उसने उसको डिवाइड कर दिया एंड गॉट 13/70 मोर देन करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी उसको करना था ये, उसने कर दिया ये। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है, ठीक है, सपोज ये आंसर ए आ रखा है, इसको सॉल्व करके उसका आंसर बी आ रखा है, तो बी की वैल्यू ज़्यादा आ रखी है और ए की वैल्यू कम आ रखी है। तो बी में से जब मैं, और कितना ज़्यादा आ रखा है, 30/70। ठीक है, इतना ज़्यादा आ रखा है डिफरेंस, क्योंकि मोर कह रहा है। ठीक है, तो यानी अगर मैं बी में से ए को माइनस करूँ, यानी इसके रिजल्ट में से इसके रिजल्ट को माइनस करूँ, तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, 13/70। आई होप आपको एक समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप b की जगह क्या रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, और a की जगह को इस तरीके से रख देंगे। अगर आपके समझ में आ गया वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। बॉय से कहा गया आपको एक फ्रैक्शन 6/7 ऑफ एनी फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, यानी 6/7 ऑफ ये फ्रैक्शन, हमने ये फ्रैक्शन हमें पता नहीं है, ये फ्रैक्शन हमें निकालनी है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि हमारे पास x/y करके एक फ्रैक्शन थी। अब करना था उसे ये, लेकिन बाय मिस्टेक उसने उस फ्रैक्शन को 6/7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ को हम कहते हैं मल्टीप्लाई के। ठीक है, ऑफ को क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं। तो x/7 को उसने डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आया उसका, ठीक है, ये करना था, इसमें आंसर आया a, कर उसने ये दिया, इसका आंसर आया b, तो b की वैल्यू ज़्यादा आ गई है a से। ठीक है, और कितनी ज़्यादा रखी है, 13/70। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास 30/17 आएगा ना। तो यहाँ से मुझे अपने x/y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, ही हैज़ डिवाइडेड द फ्रैक्शन, तो x/y डिवाइडेड बाय 6/7, लेकिन करना क्या था उसे एक्चुअल में, 6/7 ऑफ x/y, गलत कर दिया। लेकिन ये आंसर क्या रखा है, ज़्यादा रखा है, कितना ज़्यादा रखा है, 13/70। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब ये डिवाइड का होता है तो इसे हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो x/y डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई में, और जो 6/7 है इसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब 6/7 है, तो इसे 7/6 कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा, 1/, जैसे x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो डिवीज़न है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, माइनस 6/7 इंटू x/y। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब आपके पास, अब देखिए जो नंबर्स होता है, ठीक है, जैसे 7x है, तो 7 जो ये नंबर वाला पोर्शन है 7, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और इस x को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जब हम अलजेब्रिक पोर्शन पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, यानी 7 की वैल्यू मैं कहीं भी लिखूं तो 7 होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब फिक्स, यानी 7 क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, नॉट फिक्स। क्वेश्चन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज आपके पास 7x प्लस 2x करके है ये। अब देखिए जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस करने में तो ये दोनों कॉमन पार्ट है, ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो दोनों x को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, हमने कॉमन पार्ट्स को बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट करा
ठीक है। तो ये 7x प्लस 2x था, मैंने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ से भी मैंने x को हटा दिया, यहाँ से भी मैंने x को हटा दिया और लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको मैं बाहर ले आया। अगर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x प्लस ये x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। इसलिए कॉमन लेके हम क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, हम ओवरऑल कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 होता है और ये x हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7x प्लस 2x की वैल्यू 9x। ठीक है, तो यानी जो वेरिएबल पार्ट है उसको वैसे लिख देते हैं, नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। अगर माइनस होता तो 7 माइनस 2 हो जाता। ठीक है, तो ये था बेसिक। तो यहाँ पर भी देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट है वो 7/6 है, यहाँ पर 6/7 है। लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है x/y ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैं दोनों कॉमन पार्ट को इक्वल मतलब बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, इसके मैंने बाहर ले लिया x/y को। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से x/y हटा दिया मैंने, 7/6 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 6/7। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शंस बच गए, हमने कॉमन पार्ट को बाहर ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे जब दो फ्रैक्शंस होती हैं इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको करो मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 7 जा 49 माइनस 6 6 जा 36, क्योंकि बीच में माइनस का है, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 × 7 यानी 42। ठीक है, 49 माइनस 36 ये कितना हुआ, 9 4 13, तो 13/42। ठीक है, तो 13/42 इंटू x/y, बाहर से क्या है x/y, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 13/70 के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए 13/42 इंटू x/y इक्वस टू 13/70। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो x/y इक्वस टू 13/70। देखिए इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, इस वाले को यहाँ भेज दीजिए नीचे 13, इस वाले को ऊपर भेज दीजिए 42, इस तरीके से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/70 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ऐसे लिखेंगे 13/42। अब ये इसको हम डिवाइड को क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और इसको रिवर्स कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 42/13। ठीक है, तो आया वही, तो 13 से 32 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 14 से कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 3/5। ये किसकी वैल्यू आई, x/y की वैल्यू। तो हमारा जो बेस फ्रैक्शन था वो क्या है, 3/y। ठीक है, तो आपको ये निकालना था आंसर। तो ये था कुछ बेसिक। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ 7/15 पार्ट ऑफ एन एसेट इज़ 16,800 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ इट्स 3/7 पार्ट। ठीक है, देखिए आपके ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई एक सामान है, ठीक है, ये एसेट है, इसकी कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता है, तो हमने x मान ली। क्या मान ली, x मान ली। अब क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 7/5 पार्ट, ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ठीक है, पूरे की वैल्यू क्या है, x है, तो x का क्या है 4/5 पार्ट। ठीक है, 4/5 पार्ट की कीमत कितनी है, 600 800, यही तो है। तो ये किसका पार्ट है, ऑफ x, यानी पूरी कीमत क्या है, x है, तो यानी उसका 4/5 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें इतनी दे रखी है। तो यहाँ से टोटल पार्ट्स कैसे निकाल लेंगे हम, 16 800, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 4, तो 4 सा 16, 4 2 सा ये, तो x यानी 5 10 20 21, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, 21,000 आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, 21,000 आ गई है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट विल द प्राइस ऑफ इट्स 3/7 पार्ट, यानी इस टोटल पार्ट का 3/7 निकालना है, यानी 3/7 ऑफ 21,000, तो ये ऑफ का किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3,000 यानी 9,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, देखिए जो प्लस का है ये डिवाइड है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, डिवाइड बाय 0.11, तो आपको डिवाइड करना है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, 0.11 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 है, इसको 2 पॉइंट खिसका दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको मेनली क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में से हटाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर खिसकाऊंगा तो 0.066 आ जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.006, तो 0.006 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अब कह रहा है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रॉम द गिवन फ्रैक्शन, 2/3, 4/5, 3/8, 1/2। ठीक है, देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बता रखा कंपैरिजन वाले में, या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 2, 8, 5 और 3 का क्या कर लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, आप इसका एलसीएम कितना लेंगे, 8 5 40 40 तो 120, तो 120 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, तो आप क्या करेंगे, 3 से ये करेंगे 40, 40 2 ज़ा 80, तो इसका आंसर कितना आ गया 80, तो 5 2 ज़ा 10, 5 चौको 24, 4 4 चौको 16, 96, तो 96 इसका आंसर आ गया। तो 8 15 45, तो 45 इसका आंसर आया, 260 61 जा 60, तो ये आ गया। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ये इस तरीके से आ गया, तो हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, 96, तो 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, हमने क्या करा, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा तो वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे मेथड नंबर 1 तो ये कह रहा है। ठीक है, मेथड नंबर 1 ये कह रहा है, और इससे भी इजी ट्रिक करनी है तो आप डिवाइड कर दीजिए सीधे, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये आ जाएगा 0.66। ठीक है, ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, तो हम 0.66 ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.80। ठीक है, यह आ जाएगा 8 3 24, 8 7 56, 0.37 बार गया। ठीक है, और ये 0.50, तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 0.80 आंसर। ठीक है, या तो आप एलसीएम देके कर सकते हैं, या तो आप सीधे डिवाइड करके देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट का, 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1.33 बार 6 9 6/4.69 बार आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 0.5 को 4 6 2, तो 2.64 बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 1/5 पार्ट ऑफ एनी टैंक इज फिल्ड इफ 500 लीटर मोर वाटर इज एडेड टू इट देन द टैंक विल बी द फिल्ड। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल प्रेजेंटली इन द टैंक। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक टैंक है, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ फिर आप कर लीजिएगा। ये टैंक है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट भरा है, तो ये क्या है, कुछ पार्ट भरा हुआ है और ये पार्ट कितना है, 1/5 पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, अब इफ़ 500 लीटर में और भरूँ, इसमें 500 लीटर और भरूँ तो ये टॉप तक भर जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको निकालना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए कोई भी चीज़ कभी फुल होती है। सपोज़ मैंने आपको पहले इसमें बताया था, ठीक है, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 पार्ट्स में, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4। अगर एक पार्ट फिल है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4। अगर दो चीज़ें, 2 भरे हैं, फिल हैं, तो 2/4। 3 फिल है तो 3/4 और चारों भरे हैं तो 4/4 यानी 1। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में जब पूरी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि ये पूरा टैंक भरा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से कितना पार्ट भरा हुआ है, 1/5 पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो खाली पार्ट है, और मुझसे कह रहा है कि इफ़ 500 लीटर मोर वाटर इज़ एडेड टू इट देन टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। यानी 1/5 पार्ट तो भरा हुआ है, मैं 500 लीटर और मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये टैंकी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो मैंने क्या करा, पूरी टैंकी में जो पूरी टैंकी की कैपेसिटी थी उसमें से अभी जितना भरा हुआ है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, जो टैंकी खाली हुई है। अब खाली हुई टैंकी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 500 लीटर। यानी अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 4/5, ठीक है, तो 4/5x = 500, ये तो आया। ठीक है, x कैसे आया, मैंने मान लिया कि पूरी टैंकी की कैपेसिटी कितनी है, x है। ठीक है, पूरी टैंकी की कैपेसिटी कितनी है, x है, तो मैंने x मान लिया, तो ये 4/5x आया अपॉन 100। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 500/5/4। ठीक है, तो 4×4 125। तो पूरी टैंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई है, 5×5 = 25, 2 5 2 10 2 12 1 5 1 6, तो 625 क्या आ गया है, पूरी टैंकी की कैपेसिटी आ गई है। अब मुझसे क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल प्रेजेंटली इन द टैंक। तो पानी में अभी कितना है, तो अगर पूरी कैपेसिटी 625 है और 500 और भरने को चाहिए, तो अभी कितना भरा हुआ है, मैं 500 माइनस कर दूंगा तो 125 लीटर अभी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये था, देखिए लॉन्ग मेथड, ये क्या था, लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या होगा, देखिए शॉर्टकट में आपको क्या करना है, ये क्या है, टैंकी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1/5 पार्ट ऑफ एनी टैंक इज़ फिल्ड। 1/5, देखिए मैंने आपको जब भी फ्रैक्शन बताया है 1/5 कह रहा है, तो नीचे वाला किसको करता है, टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला यूज्ड पार्ट या फिल्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैंने इस पूरी टैंकी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 3 5 पार्ट। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब 1/5 पार्ट क्या है, भरा हुआ है, यानी टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट फिल है, ये पार्ट कितना है, फिल है। अब इन 4 पार्ट्स, ये क्या है, ऊपर के 4 पार्ट्स खाली है। अब इन 4 पार्ट्स को भरने के लिए मुझे कितना पानी चाहिए, 500 लीटर। यानी हर, अगर सारे के सारे इक्वल हैं तो 4 पार्ट्स को भरने में कितना पानी चाहिए, 500 लीटर। तो एक पार्ट्स को भरने में कितना पानी चाहिए होगा, 500/4, यानी
125। और मुझे क्या निकालना है, एक पार्ट में कितना पानी है, यानी इसमें कितना पानी अभी भरा हुआ है। तो एक पार्ट की कीमत कितनी आ गई है, 125। और टोटल कैपेसिटी पूछेगा तो इसमें ऐड कर देंगे, 500 ऊपर वाला हो गया, 135 तो 625। तो आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं। अब देखिए मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a/2 = b/3 = c/4 ये गिवन है। तो मुझसे पूछा है a + b + c की वैल्यू। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, a/2 = b/3। तो मैं b को यहाँ लेके जाऊँगा तो a/b हो जाएगा, =2 को यहाँ लेके जाऊँगा तो 2/3 हो जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो a × 3 = b × 2। तो b यहाँ गया तो a/b और 3 यहाँ गया तो 2/3 ये हो गया। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 3। सेम इन दोनों का करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पर रख देंगे 2 + 3 + 4/4, 4 3 8 9, तो 9/4 कितना आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 होल 4/5 + 1 होल 3/5 7 + 1 होल 1/3 यह है। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। ठीक है, जब भी हम, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो 7 × 7 4 11/7 + 5 6 7 8/5 3 3 4/3। ठीक है, अब देखिए 7 5 और 3 ये क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका एलसीएम आ जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स दिए रहते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो उनका एलसीएम आ जाता है। तो 5 3 15 15 7 105, 105 टाइम चले गया, तो 7 से करेंगे 15 15 तो 165 ये आया, प्लस इसको करेंगे 5 से 21 16 8, प्लस 3 से करेंगे 35 यह आएगा 140। तो इसको ऐड कर लेंगे, 0 8 5 13 का 1 4 5 11 6 17 1 2 3 4, तो 473, तो 473/105। तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 105 नीचे आ गया, 105 को 20 53 4, तो 4 होल 43/105। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ गया, सही आंसर आ गया। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका होता है, सपोज़ मैं इस वाले फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ, 1 + 4/7, इस वाले को 1 + 3/5 + 1 + 1/3। तो फ्रैक्शन वाला है, मैं इनको एक साथ लिखता हूँ, जो पूरे नंबर हैं उनको एक साथ लिखता हूँ, 1 2 3। तो ये 3 + 4/7 3/5 और 1/3 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इनको अलग से सॉल्व करूँगा, फिर बाद में इसमें कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो बाकी फिर आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो आपको पहले बता रखा है उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, हमने दे रखा है 2/3, 5/6, 7/12 एंड 2/18।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें निकालना है। देखिए 2/18 है तो इसे 1/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/18 को हमने क्या लिख दिया, 1/9 लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। ये चले जाएगा 0.66 टाइम 6 7 42, तो 0.83 आ गया। तो 0.5 टाइम ये चले गया, 9 से आएगा तो 0.1 टाइम। तो हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 5/6। तो आप सीधे डिवाइड करके देख सकते हैं, 5/6 इज द राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5/6 इंटू 2/9 प्लस 2/9 डिवाइड बाय 6/7, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई ने डिवाइड है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6/7 का 7/6 हो जाएगा। अब 2/9 बचा है, ठीक है। तो 2/9 को मैं क्या कर लूँगा, बाहर ले लूँगा, या आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 × 10 54 प्लस 7 × 14 प्लस 54, तो आप इसे करेंगे 24/54, क्योंकि देखिए डिनोमीटर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1227, 3 × 12 3, तो 4/9, तो 0.4 जो को 36 4, तो 0.44 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय